अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अज़हर अब्बास है और मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊँगा। 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 हम शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। अब बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देने से पहले हमारे पास जो चीज़ आएगी, पहले जिस चीज़ को हमने डिस्कस करना है वो है साइंस। बायोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाने से पहले साइंस के बारे में हम देखेंगे, साइंस के बारे में पढ़ेंगे कि साइंस है क्या। साइंस जो है ये एक किस्म का नॉलेज है, एक किस्म की स्टडी है, एक किस्म की इंफॉर्मेशन है। और किस तरह की इंफॉर्मेशन है? ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसमें 3 काम किए जाते हैं। 3 काम किए जाते हैं। सबसे पहला काम इसमें ऑब्जर्वेशन की जाती है, दूसरा काम इसमें एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, चौथा काम कोई ना कोई कंक्लूजन, कोई ना कोई नतीजा निकाल लिया जाता है। मुशाहिदा किया जाएगा, तजर्बा किया जाएगा और उसके बाद उसका नतीजा निकाला जाएगा। तो साइंस को हम अगर डिफ़ाइन करें तो डेफिनेशन हमारे पास साइंस की बनेगी कि साइंस इज़ द स्टडी, साइंस इज़ द स्टडी in which observations are made, experiments are done, and logical conclusion are drawn. लॉजिकल कंक्लूजन आर ड्रॉन। 3 काम किए जाएंगे। ऑब्जर्वेशंस आर मेड, ऑब्जर्वेशंस बनाई जाएंगे, मुशाहिदा किया जाएगा। एक्सपेरिमेंट्स आर डन, तजर्बा किया जाएगा। एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन, कोई ना कोई नतीजा अखज़ कर लिया जाएगा, कोई ना कोई नतीजा निकाल लिया जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आपके मोबाइल की एग्जांपल है, जो कीपैड वाला मोबाइल होता है आपके पास। आप पहले उसको ऑब्ज़र्व करोगे कि उसके अंदर है क्या क्या। आप देखोगे कि उसके ऊपर कुछ बटन्स हैं और एक उसके ऊपर स्क्रीन है। फिर आप देखोगे, अब दूसरे ऑब्जर्वेशन में आप ये देखोगे उसके ऊपर कुछ बटन्स ऐसे हैं जिनके ऊपर काउंटिंग लिखी हुई है, गिनती लिखी हुई है, और कुछ बटन ऐसे हैं जिसके ऊपर एक रेड कलर का बटन है और एक ग्रीन कलर का बटन है। ठीक है, फिर आपके जहन में फ़ौरन से ये क्वेश्चन आएगा कि ये रेड कलर का बटन है, इसे दबाने से क्या होगा, ग्रीन कलर का बटन है, इसे दबाने से क्या होगा। फिर जब आप वो रेड कलर का बटन दबा दोगे तो स्क्रीन के ऊपर कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, जब आपने वो बटन दबा देना तो वो आपने एक्सपेरिमेंट कर दिया। ठीक है, जब आप वो रेड कलर का बटन प्रेस करोगे या ग्रीन कलर का बटन प्रेस करोगे तो कॉल जो होगी वो कॉल जाना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब है वहाँ से आपके जहन में एक कंक्लूजन बनेगा। कंक्लूजन ये बनेगा कि ग्रीन कलर का जो बटन है, जब हम उसको प्रेस करेंगे तो ग्रीन कलर का बटन प्रेस करने से कॉल फॉरवर्ड हो जाती है, कॉल नंबर जो है वो डायल हो जाता है। ठीक है, और अगर हम एनिमल के एग्जांपल लें तो आपके जहन में पहले कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होगी कि जी परिंदे होते हैं, जो चिड़िया है वो एक परिंदा है। आप उसको ऑब्ज़र्व करोगे कि क्या चिड़िया वाकई होती है, आप उसको ऑब्ज़र्व करोगे। ऑब्ज़र्व करने के बाद जब आप उसे देख लोगे, देखने के बाद आपके जहन में एक कंक्लूजन बनेगा कि जी चिड़िया वाकई ही एक परिंदा है, उसके पर होते हैं और वो उड़ती है। ठीक है, तो इसलिए ऑब्जर्वेशंस बनाई जाएंगी, एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे और लॉजिकल कंक्लूजन उसमें से निकाल लिया जाएगा। ठीक हो गया, इसको हम कहते हैं साइंस। अब बेटा साइंस को अगर हम इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो पुराने ज़माने में साइंस के अंदर अगर कुछ भी किया जाता था, अगर कोई बंदा किसी एनिमल को स्टडी करता था वो भी साइंस में आता था, अगर कोई केमिकल कंपाउंड बनाता था तो वो भी साइंस में था, अगर किसी ने कोई फिज़िक्स का कोई इंस्ट्रूमेंट बना दिया है, कोई मशीन बना दी है तो वो मशीन बनाने वाला भी साइंस में ही आता था, उसको साइंटिस्ट कहा जाता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरने के साथ साथ एडवांसमेंट हुई, मॉडिफिकेशन हुई, लोगों को पता चलना शुरू हो गया। लोगों ने क्या किया, फिर इस साइंस को डिवाइड कर दिया। साइंस को डिवाइड किया और साइंस को डिवाइड करके इसकी बना दी ब्रांचेस।
साइंस को डिवाइड किया और साइंस को डिवाइड करके इसकी ब्रांचेस बना दी। साइंस को डिवाइड किया और साइंस को डिवाइड करके इसकी ब्रांचेस बना दी और ब्रांचेस की 4 बना दी। एक ब्रांच को कहा फिजिक्स, एक को कहा केमिस्ट्री, एक को कहा बायोलॉजी और एक को कह दिया मैथमेटिक्स। चार ब्रांचेस बना दी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। अब जब ये 4 ब्रांचेस बनी तो ये 4 ब्रांचेस बनने के बाद इस चीज़ की क्लैरिटी होगी कि अगर कोई भी पर्सन कोई इंस्ट्रूमेंट बनाता है, कोई मशीन बनाता है तो वो फिजिक्स में आएगा। अगर कोई केमिकल कंपाउंड बनाता है तो वो केमिस्ट्री का काम है। अगर कोई किसी एनिमल को या किसी प्लांट को स्टडी करता है तो वो बायोलॉजी में आएगा। अगर कोई फार्मूला बनाता है, कोई ऐसा पर्सन है जो कोई किसी किस्म का कोई फार्मूला बनाता है, अकाउंटिंग का कोई फार्मूला बना देता है तो वो किस में आएगा, वो मैथमेटिक्स में आएगा। ठीक है, अब साइंस को पढ़ा जाता है, ये चारों ब्रांचेस पढ़ी जाती हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ी जाती है, फिजिक्स भी पढ़ी जाती है, बायोलॉजी भी और मैथमेटिक्स भी, चारों ब्रांचेस पढ़ी जाती है। इनको पढ़ना क्यों है, साइंस को पढ़ना ज़रूरी क्यों है? तो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है इम्पोर्टेंस, साइंस की इम्पोर्टेंस, कि साइंस को क्यों पढ़ना ज़रूरी है, साइंस को पढ़ा क्यों जाता है। अगर हम इम्पोर्टेंस के एतबार से देखें तो साइंस को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि हमें समझना पड़ता है नेचर को, कुदरत को, कि कुदरत के अंदर जो चीज़ें वो किस तरह से चलती हैं। हमने किस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है? टू अंडरस्टैंड नेचर, नेचर को अंडरस्टैंड करना है और नेचर की कौन सी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है। नेचर की कौन सी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी? 2 चीज़ें, नेचर के लॉज और नेचर के प्रिंसिपल्स। नेचर के लॉज और नेचर के प्रिंसिपल्स, कुदरत के कवानीन और कुदरत के असूल, कि जो कुदरत है वो किन कवानीन पे और किन असूलों पे काम करती है। जैसे कि मिसाल के तौर पे सूरज मशरिक से निकलता है, मगरिब में गुरूब हो जाता है, कैसे? चांद जो है वो सिर्फ हमें रात को ही नज़र आता है, सितारे हमें सिर्फ रात को नज़र आते हैं, क्यों? दिन जो है वो रात में चेंज हो जाता है और रात दिन में चेंज होती है, कैसे? क्या मैकेनिज्म क्या है, प्रोसेस क्या है? तो इन चीज़ों को समझने के लिए साइंस को पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए नेचर के कवानीन और नेचर के असूलों को समझने के लिए, नेचर के कवानीन और नेचर के असूलों को समझने के लिए साइंस को पढ़ना ज़रूरी होता है। ठीक, अब एक साइंटिस्ट था, मुस्लिम साइंटिस्ट था, वो डॉक्टर अब्दुल सलाम, मुस्लिम साइंटिस्ट था डॉक्टर अब्दुल सलाम। उन्होंने, डॉक्टर अब्दुल सलाम ने एक बात कही। डॉक्टर अब्दुल सलाम ने कहा कि जो साइंस है, जो साइंटिफिक नॉलेज है, वो ह्यूमन बीइंग की मिरास है, इंसानियत की मिरास है, विरासत है। इंसान को जो साइंटिफिक नॉलेज है वो विरासत में मिला है। ठीक है, इसने एक स्टेटमेंट दी, इसने अपना एक कंक्लूजन दिया, एक्सप्लेन मैं बाद में करता हूँ। इसने कहा कि साइंटिफिक नॉलेज is common, scientific knowledge is common heritage। हेरिटेज का मतलब होता है विरासत होना, विरसा, हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड, हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। इसने ये कहा कि जो साइंटिफिक नॉलेज है वो इंसानियत की मिरास है, वो इंसानियत की विरासत है। जो साइंटिफिक नॉलेज इंसानियत की विरासत है कि जैसे इंसान का शुरू से ही साइंस के साथ रिलेशन है। जब इस ज़मीन पे इंसान की इब्तिदा हुई है, तो इंसान शुरू से ही एनिमल से और प्लांट के साथ घिरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पूरा हो जाता है। बाकी चीज़ें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हो, ताकि आपको उसका प्रॉपर आंसर दिया जा सके। अल्लाह हाफ़िज़।